नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अजा एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी श्राप से पीड़ित हैं। मान्यता है कि इस दिन विशेष पूजा विधि और व्रत के माध्यम से श्राप का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। अगर आप अजा एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप अजा एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी होगी और आप धनवान बन जाओगे। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना चाहिए। चलिए जानते हैं। अजय एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट, सभी पितर दोष दूर होने लग जाएंगे। पूरे साल आपके अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें भी करेंगी रुपये पैसों पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आने शुरू हो जाएंगे। यदि आप ये एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। आपके राजा बनने के योग बनने शुरू हो जाएंगे और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसने लगती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती है। अन्न धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। अजा एकादशी के दिन गाय का ये उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वो गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें आप अजा एकादशी 2025 के दिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको अजा एकादशी पूजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। अजा एकादशी कब है और इस महीने में किस तारीख को है। तो इस वर्ष अजा एकादशी 19 अगस्त 2025 को पड़ रही है। अजा एकादशी के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। इस दिन सभी भक्तजन श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूरी खिलाते हैं। इससे मनुष्य के जन्मों जन्मांतर के पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, हर एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई करता है, वह दिन अब आ गया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, हिंदू धर्म में अजा एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता तुलसी की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वह विष्णु और माता लक्ष्मी और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्व अजा एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, अजा एकादशी श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है अजा एकादशी के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। महिलाएं अजा एकादशी का व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसलिए अजा एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, अजा एकादशी के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। अजा एकादशी के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। अजा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान जाकर नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों अजय एकादशी के दिन स्नान और प्रातः का विशेष ही महत्व होता है। लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम आशीर्वाद, श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण श्री हरि विष्णु के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती हैं, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर किसी एकादशी की पूजा होती है, तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें कुछ ना कुछ जरूर खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों आपको इस उपाय को अजय एकादशी वाले दिन ही करना है। सूर्य देव को अर्घ देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार अजय एकादशी पर इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के भी दुख दर्द संकट या कामयाबी होने में कोई भी बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं होगी और आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें इस एकादशी भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनि देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी, मंगल देवता, भगवान शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी नहीं बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण और जन सेवा करना। इसलिए आपके लिए जो भी जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। दोस्तों मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सकें जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाले कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सिद्ध माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया गया है। तो अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन करने चाहिए, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होगी। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों अजय एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करना है। उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। गौ माता को जो भोग एकादशी पूजा के लिए बनाया गया है उस भोग से 2 पूड़ी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूड़ी नहीं खिलाना है। पूड़ी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां या हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है।
दोस्तों हर एक मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचामृत के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता है। दोस्तों महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं, सर्दियों में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि अजा एकादशी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दूहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशकुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि जो यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूरी सफल होगी। पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है कि गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिसके कारण गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं वो घोर पापी के भागीदार होते हैं। साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। पिछले जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति मिलती है और गोलोक में स्नान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाना से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उनका भोजन खिलाते हैं, उनकी परवरिश अच्छी तरह से करते हैं, वो लोग जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। उन लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोस्तों पाप का भागीदार बन जाता है। दोस्तों गोवंश और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, उनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है, लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश से उत्पन्न नदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करनी चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा में भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी माना जाता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने से तथा शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो, मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन में संघर्ष बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि
खिलाने से पितृ दोष दूर होकर सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और पितृ दोष दूर हो जाता है। हर एक मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध या गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करना चाहिए। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होती रहेगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है, अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपने नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो, सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपने दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूरी सफल होगी। दोस्तों, गाय को बासी रोटी ना दें और साथ ही सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई भी फल है, कोई सब्जी सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप अपना भाग्य खुद खराब कर रहे हैं। साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहाँ बनाकर उसके ऊपर हल्दी लगा के इसके बाद गाय को खिला दें। हर एक लोई को खिलाते समय गाय माता के चरणों को स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लग जाएंगे और जो भी आपका बुरा समय चल रहा है वह खत्म भी होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें या उस पर आप थोड़ी सी हल्दी लगा लें और साथ ही आप गाय को जब भी रोटी खिलाएं तो उस पर आप हल्दी लगा लें और थोड़ा घी भी लगा सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर जरूर खिलाएं। हल्दी और मिश्री मिली रोटी मिलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। जाने अजा एकादशी पर बनने वाले पूजन का मुहूर्त व व्रत पारण का समय। अजा एकादशी पर बन रहे पूजन का शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि 18 अगस्त को शाम 5:22 पर प्रारंभ होगी। 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर समाप्त होगी। जाने एकादशी के दिन बनने वाले पूजन के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से सुबह 5:09 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजे से दोपहर 12:51 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 से दोपहर 3:36 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:57 से शाम 7:18 तक। जन्माष्टमी बाद अजा एकादशी कब है, जाने डेट, व्रत का फल, पूजन व व्रत पारण का उत्तम मुहूर्त। एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:53 से सुबह 8:29 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 1:28 तक रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और गौ माता की सेवा जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।